अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति सय्यदिल औलिया व सय्यदिल औसिया वलियुल्लाहिल आज़म हुज्जतुल्लाहिल अकबर आयतुल्लाहिल उज़्मा असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अल अब्दुल मुअय्यद वल महमूदिल अहमद मौलाए व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आगनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतु दाइमतु आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, आज़ादारान मज़लूम करबला, अगर हो सके तो सलावात पढ़ते हुए मेरे जवान भाई आगे तशरीफ़ ले आएँ। अगर जहमत ना हो तो बिस्मिल्लाह सलावात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ सारे, क्योंकि ये इबादत है ना। बारे दीगर सलावात। क्या ठीक है आपके। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान मोहतरम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अलबत्ता जो मौजू मैंने आपके लिए इंतखाब किया है बहुत तवील है। अगर एक अशरा भी इस मौजू पे रखा जाए तो कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर वक्त यानी 25 मिनट के अंदर अंदर यानी 20 मिनट मेरे पास फ़ज़ाइल का है, मैं इसमें आपके सामने फ़ायदेमंद गुफ्तगू पेश करूँ। अगर जवान मेरे साथ चलेंगे तो तवज्जो है। उर्दू समझ में आती है सबको? ऐसा तो नहीं है कि सराइकी मैं पढ़ूँ तो समझ में आएगी। उर्दू सबको समझ में आती है। तवज्जो है। मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा की तिलावत की, किसी को पता है मैंने क्या तिलावत की? ahsan, सूरह कौसर की मैंने तिलावत की। इसमें परवरदिगार अपने महबूब रसूल खुदा से मुखातिब है। एक एक लफ्ज़ में साथ लेके चलिएगा मेरे जवान बुजुर्ग, मेरे बच्चे साथ साथ चलेंगे। परवरदिगार ने इसमें खिताब किया, इन्ना आतैनाकल कौसर। पहले मैं तमहीद बांधता हूँ, मुकद्दमा बताता हूँ, लेकिन आज चूँकि वक्त कम है फ़ौरन नतीजा ले रहा हूँ, ले लिएगा। लेंगे, पेश करूँ। परवरदिगार फरमा रहे अपने रसूल खुदा से, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने अता किया आपको कौसर। हमारे तमाम मुसलमान भाई बहुत कम है जो कहते हैं कि कौसर का मतलब हौज़े कौसर है। तवज्जो है, तवज्जो है। आखिर तक सारे साथ चलेंगे। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं इससे मुराद हौज़े कौसर है। भाई अगर मेरे शिया भाइयों को समझ में नहीं आ रही तो बताऊं, ये वो हौज़े कौसर है जहां अली साकी होंगे। हाय हाय हाय। भाई आपने जन्नत में जाके यहीं से पानी पीना है। तवज्जो है। तो अल्लाह ताला किसे कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन को कह रहा है कि रसूलुल्लाह को कह रहा है? रसूलुल्लाह को कह रहा है। भाई रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि कौसर का मालिक अली तू है। हाय 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 हाय। भाई रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कौसर का मालिक, लेकिन अल्लाह ये रसूलुल्लाह को क्यों कह रहा है कि हमने आपको कौसर अता की? बहुत जल्दी से गुजरूंगा, छोटी सी मिसाल दूंगा कि बोला अगर आपको कोई बंगला अता करे, अगर आप किसी बंगले के मालिक हों, तवज्जो है, अगर बंगले के मालिक हों और कोई आकर कह दे कि हमने आपको बंगले का एक कमरा अता किया, हाय हाय हाय। भाई आप तो कहेंगे मैं पूरे बंगले का मालिक हूँ। ये आप कैसी बात करें कि मुझ में एक हुजरा दे रहे हैं, एक कमरा दे रहे हैं? अजीब सी बात है ना। जब एक बंगले के मालिक हैं, रसूल इस कायनात का मालिक है,
जिसके सदके में कायनात बनाई गई, उसे कौन एक कौसर अता कर सकता है? भाई तवज्जो किया आपने? यानी यहाँ पर कौसर से मुराद हौज़े कौसर नहीं है। अभी मैं आपको नतीजा नहीं दूंगा, साथ साथ चलेंगे मेरे साथ, तवज्जो है? अभी नतीजा नहीं दूंगा, अभी हल नहीं करूंगा मामला, अभी पेचीदा रखूंगा, कश्मकश में रखूंगा। परवरदिगार कहता है रसूल हमने आपको कौसर दी, हम नहीं जानते कौसर क्या है। हम जानते हैं? नहीं भाई, हम नहीं जानते। किबला हम नहीं जानते कौसर क्या है। आगे चलते हैं, हो सकता है परवरदिगार खुद बता दे। तवज्जो है? परवरदिगार कहता है फसल्लि लिरब्बिका, बस नमाज अदा करो अपने रब के लिए, नमाज अदा करो अपने रब के लिए। वनहर, और ऊंट नहर करो, यानी कुर्बानी दो। आपकी जबान में कहूं तो लंगर चलाओ, नियाज चलाओ। तवज्जो किया आपने? परवरदिगार कह रहे हो कौसर अता की, अपने परवरदिगार की नमाज अदा करो, यानी शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। और क्या करो? वनहर, नहर करो, कुर्बानी करो या नियाज दो। कहाँ वफादार मेरे भाई? उसके बाद क्या कहता है भाई? देखिए, हर जबान का, हर लिटरेचर का, हर अदब का कानून ये, अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो उसका सियाक व सवाक देखा जाता है। ऐसा ही है ना? अगर कोई उस्ताद साथ ना बैठा हो किबला, अगर कोई प्रोफेसर ना बैठा हो, कोई अदब वाला ना बैठा हो, साहिब अदब ना बैठा हो, तो हम क्या करते हैं? पहले वाला करीना पढ़ते हैं, आखिर वाला करीना पढ़ते हैं, सियाक व सवाक देखते हैं। बात समझ में आ गई? अब कौसर समझ में नहीं आ रहा, आगे चलिए। तो परवरदिगार क्या कह रहा है? शुक्राना अदा करो, नमाज पढ़ो, या क्या करो? नियाज दो। भाई अगर नहर समझ में नहीं आ रहा तो नियाज दो। आगे परवरदिगार क्या कह रहा है? बेशक तेरा दुश्मन अबतर मरेगा। हाय हाय हाय। भाई हम परवरदिगार से कहें परवरदिगार तू तो परवरदिगार है, तू तो खुदा है, जिस पर तूने ये कलाम नाजिल किया वो कामिल है। भाई अगर कोई सालिम दिमाग वाला, सालिम जहन वाला आदमी भी सोचे कि परवरदिगार अता कर रहा है रसूलुल्लाह को हौज़े कौसर और आखिर में बात कर रहा है अबतर की, हाय 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 हाय। भाई कहाँ हैं आप लोग? परवरदिगार कह रहा है बेशक तेरे दुश्मन बे औलाद मरेंगे, यानी समझ में आया बात औलाद की हो रही है। हाय 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 हाय। भाई कहाँ है मेरे भाई? जब किसी ने कहा ना भाई मैं जब तक मेरे कुछ भाई पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे हाथ पकड़ के पहुंचाऊंगा, साथ साथ हैं भाई, बात बे औलादों की हो रही है। तेरे दुश्मन बे औलाद मरेंगे। कुछ ऐसे थे मक्का के अंदर जो कहते थे माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, रसूलुल्लाह बे औलाद है, रसूलुल्लाह की नस्ल आगे नहीं चलेगी, ये दीन मोहम्मद यही ख़त्म हो जाएगा। परवरदिगार ने कहा ए रसूल हम आपको फातिमा तो ज़हरा अता कर रहे हैं। अभी नारा नहीं आएगा, तवज्जो। परवरदिगार ने कहा रसूल खुदा हम आपको फातिमा तो ज़हरा अता कर रहे हैं। फातिमा मुफ्त में नहीं दी जाएगी, फातिमा मुफ्त में नहीं दी जाएगी। पहले शुक्राना अदा करो, फिर नियाज बांटो। हम तुम्हें फातिमा देंगे, तुम्हारा दुश्मन बे औलाद। हाय 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 हाय। तवज्जो किया आपने? परवरदिगार कह रहा है हमने तुम्हें फातिमा अता की। लिहाजा अगर किसी कौम को, किसी नबी को, किसी रसूल को या फातिमा तो ज़हरा मादर जान सलामुल्लाह अलैहा अता की जाएंगी तो क्या करना पड़ेगा? शुक्राना अदा करना। दूसरा कुर्बानी, नियाज। उसके बाद अगर आपकी मेरी ज़बान में कहूँ तो अल्लाह भी तबर्रा कर रहा है। हाय 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 मेरे भाई। अब क्या मैं पूरी आयत पढ़ूँ? मुख्तसरन बता देता हूँ। पहले क्या है? इश्क फातिमा में इबादत अंजाम दो। अगर मैं मजलिस इमाम हुसैन पर इसका इतलाक़ करूँ, भाई अल्लाह ने तो रसूल को फातिमा दी,
तवज्जो है आपकी। अल्लाह ने आपको फातिमा भी दी, अली भी दिया, हसन भी दिया, हुसैन भी दिया। भाई दिया कि नहीं दिया? उम्मीद मिले। ऐसा ही है ना, तो करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? तवल्ला करना चाहिए, इनके गुण गाने चाहिए, कसीदे पढ़ने चाहिए, फजाइल पढ़ने चाहिए, इबादत अंजाम देनी चाहिए। भाई गलत तो नहीं कह रहा? तफसीर सूरह कौसर बयान कर रहा हूँ। अल्लाह क्या कह रहा है? जब हमने आपको ये शख्सियत अता कर दी तो क्या करो? नमाज अदा करो। अगर नमाज अदा नहीं करते यानी तुमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। ख्याल करना ये ना हो तुम्हारे दिल से, अगर तुम शुक्र अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, लोगों को खाना नहीं खिलाते, नियाज इमाम हुसैन या खुदा के नाम पर नियाज नहीं चलाते, अली के दुश्मनों पर तबर्रा नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दिल से इश्क़ हुसैन निकाल लिया जाए। जो नेमत तुम्हें अता की, जो कौसर तुम्हें अता किए, इसका शुक्र अदा करो। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे आज़ादार भाइयों, ये जो नेमतें तुम्हें अता की गई, क़िबला रसूल खुदा जैसी ज़ात, अलीउल मुर्तज़ा जैसी ज़ात, फ़ातिमा ज़हरा जैसी ज़ात, इमाम हसन है, इमाम हुसैन जैसी ज़ात जो तुम्हें अता की, तवज्जो में साथ रहे, तवज्जो में साथ रहे, जो ये ज़ातें तुम्हें अता की गई, इसके लिए क्या करो? खुदा का शुक्र अदा करो। खुदा की कसम मैं बहुत सारी जगह ये चीज़ पढ़ रहा था कि ये यजीद बिलाखिर था क्या, फ़लसफ़ा यजीद क्या था, हुसैन क्यों खड़े हुए? बहुत सारी और शख्सियत हुसैन से पहले आई थी, लेकिन उनके लिए इतनी जद्दोजहद क़िबला नहीं की गई। करबला में नहीं आया कोई, इतना बड़ा क़याम नहीं हुआ, पहले भी शख्सियत आई थी इस तरह की। यजीद नया तो नहीं था, तवज्जो है। लेकिन इसके लिए क्यों क़याम इमाम हुसैन था? मैं हर जगह अपने जवान भाइयों को बताता हूँ, आप शुक्रगुजार रहें ज़ाते हुसैन का कि जिसने आपको बताया बेटी कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है। उन्होंने आपको आपके माँ बहन की तमीज़ सिखाई है। अगर हुसैन क़याम ना करते तो शराब खाने आपके महल्ले में, आपके शहर में होते, जुए के अड्डे होते, माँ बहन का फ़र्क पता ना चलता। तवज्जो किया आपने? नमाज रोज़ा इबादत इलाही का निशान ना होता। लिहाजा आप जो यहाँ आते हैं बहुत दूर दूर से, आपकी ज़हमतें काबिल तारीफ़ हैं। हम समझते हैं आप बहुत दूर दूर से, गर्मी माशाल्लाह कितनी है, उसके बावजूद आप यहाँ के बैठे रहते हैं, कई कई ज़ाकिरों को, उलमा को सुनते हैं, इबादत करते हैं, मातमदारी करते हैं, नियाज खाते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप शुक्र अदा करें। आगे आप जाने, फ़ातिमा ज़हरा जाने। रसूलुल्लाह की हदीस है, ये रायगान नहीं है, ये मुफ्त में नहीं है, इसका अजर है, यकीनन अजर है। लिहाजा इबादत अंजाम दो, शुक्र करो। किसके लिए शुक्र करो? कैसी हैं ये शख्सियत, क्यों मानते हैं हम इनको, क्यों करते हैं तवल्ला, क्यों करते हैं तबर्रा? तवज्जो है, 5 मिनट की ज़हमत और दूंगा। मुझसे कहा था खैबर पढ़ें, लेकिन खैबर क्या, क्योंकि वक्त नहीं है। 2-4 और मजीद जुमले, उसके बाद फिर मसाइब पे आ जाऊंगा मैं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तवज्जो है सबकी? भाई हम तवल्ला क्यों करते हैं, तबर्रा क्यों करते हैं? हमने इबादत अंजाम क्यों देनी है, हमने न्याज़ें क्यों देनी है अल्लाह के नाम पर? शख्सियत कैसी है ये? भाई हम क्यों लड़ रहे हैं, हम मातम क्यों कर रहे हैं? तवज्जो है सबकी? ये शख्सियत अपने दौर की और अब की ऐसी हैं ना, उस वक्त इनके कोई मुकाबले का था, हाय 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 हाय, ना उस वक्त कोई इनके मुकाबले का था, ना अब कोई मुकाबले का है। भाई मिसाल पेश कर दूं अगर समझ में ना आई हो। भाई आप लोग सुनने वाले लग रहे हैं मुझे, लेकिन आवाज़ें नहीं निकल रही। आप जानते हैं सुनने वाले पढ़वाते हैं, सुनने वाले पढ़वाते हैं। तवज्जो है, सुनेंगे तो बताऊं। भाई ये शख्सियत के मुकाबले का तब भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। मिसाल पेश कर दूं कि हम रसूल अल्लाह के बाद अली को ही क्यों मानते हैं? अगर सुनना चाहें तो, सुनना चाहें तो हम रसूल के बाद अली को क्यों मानते हैं? भाई हमारे पास दलाइल हैं। क़िबला ये चीज़ें बहुत कम बयान की जाती है मिंबर से, बहुत कम। मुझे लगता है कि बहुत कम मेरे भाइयों को ये बात पता होगी। बहुत सारी शिकायत भी की जाती हैं हमारी मुसलमान बरादरी से कि तुम लोग जो है वो अली की विलायत की बात करते हो, रसूल अल्लाह की बात नहीं करते। खुदा की कसम रसूल अल्लाह की जैसी हम बात कर सकते हैं।
हाय 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 हाय। जैसी बात, जैसी नात, जैसी हमद, जैसे कसीदे हम रसूल अल्लाह के पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि हम अली के मानने वाले हैं। कौन अली? जिसने अपनी आंखें खोली तो रसूल की गोद में। भाई यही शख्सियत है जो रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा जानती। जो किया किबला आपने, माशाल्लाह। भाई यही शख्सियत है जिसने आंखें खोली तो रसूल अल्लाह की गोद में खोली। मैं 2-4 जगह ये पेश कर चुका हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ मेरे जवान भाई ये समझे। मेरे अजीज भाइयों, आप जानते हैं रसूल अल्लाह के साथ जिंदा मौजज़ात चला करते थे। कई मौजज़ात ऐसे हैं, कई मौजज़ात, जिंदा मौजज़ात रसूल अल्लाह के वजूद मुबारक के साथ जिंदा मौजज़ात। किबला मिसाल के तौर पर रसूल अल्लाह का साया नहीं था। परवरदिगार को यह गवारा नहीं था कि मेरे रसूल के साए पे कोई नजस आदमी कदम रख दे। हाय 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 हाय। तवज्जो किया आपने? एक बादल हमेशा रसूल अल्लाह पर साया किया करता था। भाई ऐसा रसूल था तुम्हारा और हमारा। कोई भी मक्खी रसूल अल्लाह के जिस्म मुबारक को छू नहीं सकती थी। भाई मुझे पसीना आ रहा है ना, आपको भी आ रहा है। हम तो इसके भी कायल हैं कि आज़ादार के पसीने में भी खुशबू। हाय 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 हाय। आज़ादार का पसीना भी बड़ा काबिल एहतराम होता है, लेकिन ये मौजज़ा, जिंदा मौजज़ा रसूल अल्लाह का, पसीने से खुशबू आती थी। मिसाल पेश कर दूं, मक्का की गलियों से जब रसूल अल्लाह निकल जाया करते थे 2 से 3 दिन बाद अगर कोई काफिर, मुसलमान नहीं काफिर भी उस जगह से गुजरता तो कहता था शायद यहाँ से मोहम्मद मुस्तफ़ा गुजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हदिया सलवात। भाई कैसी शख्सियत के लिए नमाज अदा करनी है, शुक्राना अदा करना है, न्याज बांटनी है? ऐसी शख्सियत के लिए। किबला 2-3 दिन बाद के बाद कोई कुफार भी गुजरते थे तो खुशबू आती थी। एक और सुनेंगे, आपका और मेरा रसूल, बल्कि मैं यूं कहूं अली का मौला, अली का मौला जैसे आगे देखता था वैसे ही पीछे। हाय 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 हाय। जैसे आगे देखा करते थे वैसे ही पीछे देखा करते थे। भाई अगर कोई रसूल की जगह पर आए, अगर रसूल की जगह पर आए, उसका दावा हो मैं रसूल का वसी हूं, मैं रसूल का वसी हूं, तो भाई पूछने वाले तो पूछेंगे कि हमारा रसूल जैसे आगे देखता था वैसे पीछे देखता था। तेरा दावा है तू रसूल का वसी है, तू बता कैसे देखता है? हाय 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 हाय। भाई तवज्जो है, मिसाल पेश करने की जरूरत है। बताऊं भाई, रसूल का अगर कोई वसी होगा तो अगर वो जंगे ओहद में हो या बदर में हो या खंदक में हो या खैबर में हो, वो तो सलमान से कहेगा ना, सलमान जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे, क्योंकि मैं आगे भी देखता हूं पीछे भी देख। हाय हाय। भाई एक ही शख्सियत है रसूल अल्लाह के बाद, किबला तवज्जो किया आपने, जो ये कह सकता है कि मैं आगे भी वैसे ही देखता हूँ पीछे ही वैसे ही देखता हूँ। भाई वही वसी होगा ना जो रसूल अल्लाह जैसी खसलतें, सिफात रखता होगा। एक और पेश करूँ, उसके बाद मसाइब पे आ जाऊँगा, टाइम नहीं है ज़्यादा। साथ साथ हैं लिखने वाले, लिखते हैं आपके और मेरे रसूल के जिस्म से नूर छलक छलक कर निकलता था। हाय 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 हाय। मेरे सुन्नी भाई अगर यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं नहीं जानता कौन कौन सुन्नी है, सुन्नी बरादरान यहाँ पर यहाँ मौजूद हैं। आपकी बुखारी में मौजूद है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि अगर मेरे हुजरे में रात के वक्त कोई सुई भी गुम जाया करती थी तो मैं इंतज़ार किया करती थी रसूल अल्लाह का, वो आए तो उनके नूर से सुई तलाश करूं। तवज्जो की मेरे सुन्नी भाइयों, आपकी किताबों से अब कोई मसला तो नहीं है जो हमने आपको सिफत रसूल अल्लाह गिनवाई।
किसी का कोई शक तो बाकी नहीं है। अब जरा आइए, हिजरत की रात रसूलुल्लाह मक्के से मदीना हिजरत कर गए, सारे असहाब को साथ लेकर चले गए। कहा ए अली मेरी जगह बिस्तर पे लेट जाइए। हाय 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 हाय, भाई सुनने वाले हों तो पेश करूं, सुनने वाले हों तो पेश करूं। अंधेरा है, रात का वक्त है, दुश्मन समझता है रसूल बिस्तर पर लेटे हैं, दुश्मन समझता है रसूल लेटे हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा रसूल आप जाइए, अली को लिटा जाइए। अली से किसी ने पूछा या अली आप तो बड़ा डर गए होंगे, भाई दुश्मन सर पे खड़ा हो, अगर कोई और होता तो डर जाता। कहा ए अली आप भी डर गए होंगे। अली ने कहा खुदा की कसम, खुदा की कसम मैं जिंदगी में ऐसा नहीं सोया जैसा उस रात सोया। तवज्जो किया आपने, अली का दिल इतना मुतमईन था, भाई मैं रसूल की जगह पे सोया हूँ, दुश्मन आए रसूल अल्लाह के बिस्तर पर, तलवारें हाथ में, नंगी तलवारें हाथ में, तारीख कहती है तलवारें हाथ में लेके खड़े रह गए। आपकी जबान में कहूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खड़े रहे। हाय 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 हाय, अंधेरा था, रसूल अल्लाह नहीं थे, ये जानते थे अंधेरे में रसूल अल्लाह के नूर निकलता है। हाय हाय, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, भाई खड़े रहे ये समझ करके रसूल है, यानी कोई नूर निकल रहा था। हाय 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 हाय, फिर भी नहीं पहुंचे। भाई रसूल अल्लाह से नूर निकलता था ना, रसूल अल्लाह तो गए, अब अली वहां लेटे थे, यानी अली से भी नूर निकलता था, तो कुफार तलवारें लेके खड़े रह गए, शायद ये अली नहीं रसूल है। हाय 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 हाय, तवज्जो किया आपने, भाई जैसा रसूल का नूर निकलेगा वैसा ही अली का निकलेगा, खबरदार कोई ये ना कहे वसी। हाय 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 हाय, भाई आपको और भी समझाने की जरूरत है। लिहाजा अपना इमाम, अपने रसूल खुदा और जिन शख्सियात के आप आज़ादारी के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है उनकी कदर करें। नतीजा ये है कि जैसे परवरदिगार ने रसूलुल्लाह से कहा हम आपको फातिमा ज़हरा दे रहे हैं, आपने क्या करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है नमाज की सूरत में, और न्याज़ यानी गरीबों को खाना खिलाना है, कुर्बानी देनी है, अपने पड़ोसियों को, अपने अकरबा को, अपने मसाकीन को, यतीमों को, अपने रिश्तेदारों को। लिहाजा कुरान का ये मिसाल, ये सूरा आप पर भी इतलाक़ करती है कि अगर आपको हुसैन अता किए गए तो किबला शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, वाक़ईन शुक्र अदा करो। मैं जेब से तो नहीं पढ़ा, कुरान मजीद से पढ़ा हूँ। यकीन जानिए उस दौर में जिनके पास ये शख्सियत थी उन्होंने कदर नहीं की। मैं बहुत बहुत मुख्तसर जनाब अली असगर के मसाहिब पढ़ने के लिए यहाँ तशरीफ़ आया हूँ यहाँ तक कि हुसैन को अपना 6 माह का अली असगर भी देना पड़ा। तारीखें कहती हैं ये अशकिया वाले, ये मलऊन, ये जुल्म करने वाले, इन्होंने जनाब कासिम को भी शहीद किया, ओन मोहम्मद को भी शहीद किया, अली अकबर को भी शहीद किया, कभी भी तरस नहीं खाया। लेकिन क्या बात थी ना जाने अली असगर में, क्या बात थी जनाब अली असगर की कि एक मरतबा पूरी फौज अशकिया रोने लगी। एक मरतबा मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, जब जनाब इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को बुलंद किया ना, बड़ी गुर्बत के साथ हुसैन ने नारा लगाया तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे, इस बच्चे का क्या कसूर है, तो मुझे पानी नहीं देना चाहते ना, मैं नहीं पीऊंगा, इस बच्चे को पानी पिला दो। वाह गुर्बत, वाह हुसैन, किस मजलूमियत के लिए, किस मजलूमियत से अली असगर के लिए पानी मांग रहे हैं। एक मरतबा जब इनकलाब बरपा हुआ फौज शिया में, तो उमर साद मलऊन ने कहा हुरमला इक्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। हुरमला कहता है मैंने तीर निकाला, ऐसा तीर
मेरे हाथों में आया, जो इंसानों को नहीं घोड़ों को मारा जाता है। अरे 3 मुंह वाला तीर, ये चाहता था कि तीर मारे, 3 मर्तबा तीर इसके कमान से जमीन पे गिरा। उमर साद ने कहा, हुरमला अगर मुझसे कोई पूछे कि इस पूरी फौज में सबसे ज्यादा पत्थर दिल वाला कौन है, हुरमला मैं तेरा नाम लेता। हुरमला तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला कहता है, उमर साद जब मैं तीर खींचता हूँ, एक काले बुरके वाली बीबी अपने बुरके का दामन फैलाती है, कहती है हुरमला मेरे बच्चे को मत मार, और मैंने चक्कियां पीस कर पाला है, हुरमला तू भी बच्चे वाला। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन।